जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और इसका भावार्थ एवं व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। 39वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण इस प्रकार से है। ये शाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है। यहाँ पे दोस्तों जो ये दूसरा अध्याय है इसको सांख्य योग भी कहा गया है। सांख्य योग का मतलब है एनालिटिक स्टडी, मतलब विस्तार पूर्वक जो है गीता जी का विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताया गया है। इसलिए द्वितीय अध्याय को गीता का सार भी कहा जाता है। इस सांख्य योग के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया गया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे अर्जुन, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है वो बताते हैं कि हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसे कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान जो है वो सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल, सच्चाई, दोनों ही तरीकों से अपने गंतव्य, मंजिल या डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। 39वें श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है। यहाँ पर अर्जुन जी जो है वो युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वो अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधुओं को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वो अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हम पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत अच्छे से अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और इसलिए इस अध्ययन को यहाँ पे सांख्य योग कहा गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था, जहाँ उन्होंने बताया था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कहा गया भक्ति योग है। यहाँ पे हम
मनुष्यों को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसे दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा में स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। कृपया शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।